नाइट्रोजन साइकिल देख लो यार, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल का। और इसको याद किस तरह करना है वो भी बहुत इजी है। तो सिंपल अगर मैं बताता चलूँ नाइट्रोजन साइकिल होता क्यों है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है भाई, तो ये बेसिकली हमें नहीं, इसको प्लांट को ज़रूरत पड़ती है। सही है। तो प्लांट को बेसिकली क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको ईजी करने के लिए लिखा है, प्लांट कैन ओनली यूज़ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ NH3 एंड नाइट्रेट। भाई अब प्लांट को भी तो ज़रूरत है ना नाइट्रोजन, वो किस तरह लेगा। नाइट्रोजन अगर प्लांट की बॉडी के अंदर नहीं जाएगी तो जो प्लांट जो होगा वो फिर मर सकता है, और उसकी जो बॉडी है वो येलोइश हो सकती है, और फिर उसके जो पत्ते हैं वो बेचारे गिर सकते हैं, झड़ सकते हैं, तो वो प्लांट मर सकता है भाई। इसलिए उसको नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। बट बेचारा डायरेक्टली नाइट्रोजन जो है वो प्लांट खा नहीं सकता, एक तरह से ले नहीं सकता, तो इसलिए वो उसकी जो शेप होती है वो NH3 अमोनिया और नाइट्रेट के ज़रिए प्लांट जो है वो फिर नाइट्रोजन इस्तेमाल करता है। सही है। यानी कि अमोनिया और नाइट्रेट के ज़रिए, इन दो चीज़ों के ज़रिए ही प्लांट जो होता है वो नाइट्रोजन इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना पड़ता है। तो कुछ लोगों का सवाल दूर हो गया कि हमें भाई क्यों पढ़ा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है इतना। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अब देखो सिंपल इसको याद करने का प्रोसेस ये है कि आप ये याद कर लें NNAT। NNAT से मुराद नंद, आप इसको कह सकते हैं। कोई रिश्ता होता है किसी का ना, नंद, पता नहीं कौन सा रिश्ता होता है वो, नंद। तो बहरहाल वो वाले रिश्ते से आप याद रख सकते हैं कि NN और AD। सही है। NN और AD जो होता है वो आपका हो गया नंद। तो सबसे पहले N की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, ये चार्ट बिल्कुल इसी तरीके से आप बना लें, इसको याद कर लें, इजी होगा बहुत। और इसी से मैं साथ साथ बताता जाऊँगा MCQs किस तरह आएंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन पहला प्रोसेस का आता है। तो बेसिकली प्लांट क्या करता है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल। तो वो किसकी मदद से होता है, किसी ना किसी मदद से तो होता होगा, ज़ाहिर सी बात है, बैक्टीरिया की मदद से होता है। और वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ एक MCQ आता है कि बताएं वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपल आपका ये होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो कि इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। और किस प्रोसेस में होता है ये होता है भाई, किस स्टेप में होता है ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर ये तमाम काम हो रहा होता है। अब ये देखो, अब आ गया यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन के अंदर आ गया। नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है, यही जो अमोनिया है वो नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इस यहाँ भी जो है वो बैक्टीरिया मदद कर रहा होता है, बट यहाँ बैक्टीरिया चेंज हो जाता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाता है, जो कि अमोनिया को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और इस स्टेप का नाम हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो ये भी एक MCQ बिल्कुल इसी तरीके से, इसका बैक्टीरिया का नाम पूछा जा सकता है, स्टेप का नाम पूछा जा सकता है। तो अब क्या हुआ, अब देखो हमें जो है वो दोनों चीज़ें मिल गई, नाइट्रेट भी मिल गया और अमोनिया भी मिल गया। इट्स मीन कि अब ये दो ही तो थी जो कि प्लांट इसके ज़रिए अपने अंदर नाइट्रोजन हासिल करता है। ठीक है। अब ये देखो मैं आगे ये बताता चलूँ, लेकिन मैंने ये बताया था आपको किस तरह याद करना है। तो देखो ये हो गया N फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, N फॉर नाइट्रिफिकेशन, A फॉर एसिमिलेशन और D फॉर डेंटिफिकेशन। सही है। इस तरीके से आप ये इसका जो है स्टेप जो होंगे वो आप याद कर सकते हैं इजीली। अब एसिमिलेशन की मैं बात करूँ तो देखो एसिमिलेशन के अंदर ये दोनों चीज़ जो होंगे ना, दोनों चीज़ वो रूट्स के अंदर चली जाएंगी। और फिर एसिमिलेशन का मतलब ही ये होता है कि वो एक एक चीज़ जो है वो बॉडी को आराम से और प्रोड्यूस कर देता है। मतलब जहाँ बॉडी की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक ये जो चीज़ होती है वो वहाँ तक पहुँचा देता है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का ये एसिमिलेशन काम होता है। और प्लांट जो होता है वो रूट्स के ज़रिए, और रूट्स के अंदर क्या भर गई, NH3 और नाइट्रेट, ये दोनों चीज़ें जो हो गई वो रूट्स के अंदर बढ़ गई। और फिर रूट्स के ज़रिए जो है वो प्लांट जो है वो फिर नाइट्रोजन क्या कर लेगा, हासिल कर लेगा। अब देखो प्लांट जो है फिर एक टाइम आएगा मर जाएगा। सही है। अब जब वो मर जाएगा, ज़मीन के अंदर दफन हो जाएगा, उसके अंदर प्लांट के अंदर ज़ाहिर सी बात है जो नाइट्रोजन पड़ी होगी वो तो ज़मीन के अंदर हो गई। तो अब जो है वो जो दूसरे नए आने वाले जो प्लांट्स हैं, नए आने वाले जो प्लांट्स पौधे जो उगेंगे उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी। तो सिंपल यहाँ क्या होता है, जो यहाँ प्रोसेस इसका आ जाता है डेंट्रिफिकेशन का। तो
तो जब ये डेंट्रिफिकेशन का प्रोसेस आ जाता है, इस प्रोसेस के अंदर होता है बेसिकली ये कि ये जो डेड प्लांट होते हैं ना, इसका नाइट्रोजन जो होता है वो एयर के अंदर चले जाता है, सही है। तो इसका जो नाइट्रोजन जो होता है डेड प्लांट के अंदर, इस प्रोसेस के ज़रिए, डेंट्रिफिकेशन के ज़रिए नाइट्रोजन जो होता है वो कुछ जो होता है वो एयर में चले जाता है, हवा में चले जाता है वापस घूम फिर के, क्योंकि देखो हवा से ही आया होता है, सही है। और मतलब हवा से ही आया होता है प्लांट के अंदर इन दो फॉर्म की शक्ल में, और उसको वापस हवा में ही जाना होता है। एक एग्जांपल इसकी बड़ी ही अच्छी कॉमन आपको मिलती है कि इंसान जो है वो बेसिकली जन्नत से निकाला हुआ एक इंसान है, और वो मतलब एक गैर इस दुनियावी मखलूक है ना, उसको कहते हैं। तो इंसान जैसी इस दुनिया में आता है तो ज़ाहिर सी बात है वो मरता है। तो जब वो मरता है तो जहाँ से वो आया होता है वहीं उसको वापस जाना होता है, सिंपल। उसको अपने मतलब खुदा के पास जाना होता है, तो वो अपने अल्लाह के पास से आया होता है इस दुनिया में, और उसे अपने अल्लाह के पास जाना होता है। तो बिल्कुल ये इसी तरीके से ये प्लांट के अंदर भी हमारे कुदरत ने ये निज़ाम ऐसा बनाया है कि प्लांट अगर इस दुनिया में आएगा तो ज़ाहिर सी बात है उसका भी एक टाइम है, उसको भी वापस जाना है। तो जब वो जाता है तो साथ साथ ये मैं आपको पता चलूँ इस प्रोसेस के ज़रिए कि वो अपने नाइट्रोजन एक लम्हे के लिए वो अपने एयर से, हवा से लेता तो है, लेकिन वो वापस उसको करना होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो पूरा प्रोसेस जो है वो वापस से देखें रिपीट हो रहा होता है। फिर नाइट्रोजन लेता है हवा से, ये फिर अमोनिया बनाता है, पर ये तमाम प्रोसेस जो है वो इस तरीके से चलता रहता है। तो ये एक बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग कुदरत का निज़ाम होता है, जिसके ज़रिए आप ये सीखते भी हैं कि इंसान जो है वो और कोई भी चीज़ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में परमानेंटली नहीं रहने आई। यानी कि आपको, मुझे, जो भी इस वीडियो में देख रहे हैं, उनको कभी ना कभी इस दुनिया से जाना है। तो कल में मत जिए, आज में जिए। जो आप कर सकते हैं वो आप भरपूर तरीके से कीजिए, और मतलब वो काम कीजिए जो काम को करने में आपको मज़ा आता है और सेटिस्फेक्शन मिलती है थ्रू दी गॉड, थ्रू दी आपके जो भी अगर नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, जो भी आपके गॉड हैं, जो भी आपके खुदा हैं, वहाँ से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना यार, वो बहुत अमेजिंग होती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको एक अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी अगर इसका मतलब क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।